Good morning, students. First of all, we mention the date 25th 11/20. An obedient son. एक आज्ञाकारी बेटा. बच्चों, आप जानते हो जो भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ भी करने को कहते हैं तो आप उन्हें सुनिए. वो आपको क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर और आपसे बड़े जो आपके एल्डर होते हैं, चाहे वो उसमें कोई भी आ सकता है, आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, आपसे बड़े भाई बहन भी आ सकते हैं. उनकी आप बात मानिए और एक अच्छा बच्चा बनिए. इसी को बोलते हैं ओबीडियंट होना, यानी आज्ञाकारी होना. ये चैप्टर जो है इसी टॉपिक पर है. इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आपको ये चैप्टर रीड कराएंगे. नवीन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड. एक नवीन नाम का स्टूडेंट था है जो कि सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है. वंस नवीन वाज ऑन ए हॉलीडे विद हिज फादर. एक बार नवीन की छुट्टियां हुई तो वो अपने पापा के साथ घूमने गया, छुट्टी बिताने गया. उसकी हॉलीडे थी. इट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग हॉलीडे ए चाइल्ड कुड ड्रीम ऑफ. वो उसके लिए बहुत ही एक्साइटिंग यानी बहुत ही उत्साह से भरी हुई हॉलीडे थी जो कि एक बच्चे का सपना होती है, जिसको एक बच्चा सपने के रूप में देख सकता है. नवीन्स फादर वाज ए कैप्टन इन मर्चेंट नेवी. नवीन के जो पापा थे वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे. सो ही टुक नवीन ऑन सेलिंग फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट. तो इसलिए उसके पापा जो है, उसके नवीन के पापा उसको सेलिंग पर यानी बोट की जो यात्रा होती है, यानी बोट पर बैठकर जो हम यात्रा करते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग, यानी नौकायान पर लेकर गए. पोर्ट टू पोर्ट यानी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर, यानी जो पानी के जहाज की जो यात्रा होती है, घूमते हैं हम उस पर बैठकर, उसको बोलते हैं सेलिंग करना. वन डे वाइल दे वर सेलिंग ऑन द अरेबियन सी. एक बार वो वहाँ पर कहाँ पर गए, अरेबियन सी की यात्रा पर गए. अरेबियन सी बहुत बड़ा है, समुद्र है जिसका नाम है अरेबियन. द शिप कॉट फायर. इतने में ही क्या हुआ कि आग लग गई जहाज में. ठीक है. सून द शिप्स डेक वाज फुल ऑफ पीपल. जल्दी ही क्या हुआ, शीघ्र ही जो शिप का जो डेक था वो बहुत सारे लोगों से फुल हो गया, क्योंकि सारे लोग बाहर आ गए. क्योंकि शिप में भी ऐसे ही रूम्स, बड़े बड़े कमरे वगैरह होते हैं, लेकिन सब लोग बाहर की तरफ जो जहाज का आगे का हिस्सा होता है उधर खड़े हो गए. उसको बोलते हैं डेक. दे वर स्क्रीमिंग एंड रनिंग फॉर सेफ्टी. जो लोग थे वो चिल्लाने लगे और डरकर भागने लगे. फॉर सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए. जब आग लग जाती है, जब हम भागते ही हैं. नवीन्स फादर रैन टू हेल्प द पैसेंजर्स. नवीन के फादर जो है वो भी भागने लगे उनकी हेल्प करने के लिए, पैसेंजर्स की. बिफोर ही लेफ्ट ही हेल्ड नवीन क्लोज टू हिम एंड टोल्ड हिम, सन स्टैंड हियर टिल आई कम बैक. नवीन के पापा जब जाने लगे तो उन्होंने नवीन को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा यहीं पर खड़े रहना जब तक कि मैं वापस ना आऊँ. वॉट एवर हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, डू नॉट मूव फ्रॉम दिस प्लेस. तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, इस स्थान से कहीं भी नहीं जाओगे. देन ही रश टू हेल्प पुट आउट द फायर. फिर वो वहाँ पर आग बुझाने के लिए चले गए, उनकी हेल्प करने के लिए. एंड हेल्प द फ्राइटेंड पैसेंजर्स. और उन्होंने जो डरे हुए पैसेंजर्स थे उनकी मदद करने लगे. फायर बिकेम विल्ड. फायर जो थी बहुत ही ज़्यादा फैल गई, यानी उसने जंगली रूप धारण कर लिया, बहुत ज़्यादा फैल गई आग. लाइफ बोट्स फ्रॉम द शिप वर लोवर्ड इनटू द सी. जो लाइफ बोट्स थी वो वहाँ शिप से नीचे की तरफ डाली गई, जिससे कि लोगों को बचाया जा सके. पीपल रश टू गेट इनटू दैम. लोग उसमें चढ़ने लगे, बैठने लगे. दे यील्ड आउट टू नवीन. वो चिल्लाए, कम ऑन गेट इनटू द बोट क्विकली. नवीन को बुलाने के लिए चिल्लाए कि तुम आ जाओ और हमारी बोट में जल्दी से बैठ जाओ. क्विकली यानी जल्दी से बैठ जाओ. अदरवाइज द शिप विल सिंक एंड यू विल डाई. नहीं तो या वरना शिप जो है डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा और तुम मर जाओगे. नवीन वेव्ड दैम से. नवीन ने कहा
माई फादर हैज़ आस्क्ड मी टू स्टैंड हियर, मेरे पापा ने मुझे यहाँ रुकने के लिए बोला है। ही नोज़ वॉट इज़ द बेस्ट फॉर मी, वो जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स दे लेफ्ट विदाउट हिम, थोड़ी देर बाद ही कुछ समय बाद ही दे लेफ्ट विदाउट हिम। नवीन फादर अरेंज्ड फॉर अ हेलीकॉप्टर, नवीन के फादर ने एक हेलीकॉप्टर अरेंज किया। टू रेस्क्यू अदर पीपल ऑन द शिप पे जो बचे हुए लोग थे उनको बचाने के लिए, उनका रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू मीन्स बचाना। द सी वाज टू रफ एंड टाइम वाज रनिंग आउट, जो सी जो है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वहाँ पे लहरें बड़ी बड़ी आ रही थी, वहाँ से बचना मुश्किल था। एंड टाइम वाज रनिंग आउट, और समय जो है निकलता जा रहा था। आफ्टर अरेंजिंग एवरीथिंग ही केम बैक टू द स्पॉट वेयर ही हैड लेफ्ट हिज सन, अब थोड़ी देर के बाद जब वहाँ सब कुछ अरेंज हो गया, सारी चीज़ें अरेंज होंगी, तो उसके पापा वहाँ पर वापस आए, उसी जगह पर जहाँ पर कि उन्होंने अपने बेटे को छोड़ा था। द प्लेस वॉज फिल्ड विथ स्मोक बट हिज सन स्टूड देयर, जो वो जगह थी वो बहुत ज़्यादा स्मोक से भर गई थी, यानी धुआं से भर गई थी, लेकिन उनका बेटा अभी भी वहीं खड़ा था। स्मॉल बट ब्रेव, लेकिन वो छोटा था, वो बच्चा, लेकिन बहुत ही ब्रेव था, यानी बहादुर था। नवीन स्माइल्ड, नवीन हंसा, मुस्कुराया। एंड वेव्ड हिज हैंड, और अपने उसने हाथ आगे बढ़ा दिए और हाथ हिलाने लगा। द टायर्ड कैप्टन्स हार्ट वाज फिल्ड विद लव फॉर हिज ओबीडिएंट सन, जो थका हुआ जो कैप्टन था और उनका जो हृदय था यानी हार्ट था, वो बहुत ही प्यार से भर गया। क्यों भर गया? फॉर हिज सन ओबीडिएंट सन, क्योंकि उसके बेटा जो है बहुत ही आज्ञाकारी था। सून द हेलीकॉप्टर अराइव्ड, जल्दी ही हेलीकॉप्टर वहाँ पर पहुँच गया। एंड द रिमेनिंग पीपल ऑन द शिप वर रेस्क्यूड, और जो बचे हुए लोग थे शिप पर उनको रेस्क्यू किया गया, बचाया गया। दे वर टेकन टू ए नियर बाई हार्बर, वहाँ पर जो पास में ही हार्बर था वहाँ पर उनको ले जाया गया। नवीन वाज हैप्पी टू बी सेव्ड, नवीन अब खुश था क्योंकि वो बच गया था। बट हिज फादर वाज ऑल द मोर हैप्पी, लेकिन उसके पापा थे जो वो और भी ज़्यादा खुश थे। एंड यू नाउ वाई और ये तो तुम जानते ही हो कि वो खुश क्यों थे, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही आज्ञाकारी था। तो आपको भी इस चैप्टर से यही सीखने को मिलना चाहिए, या आपको भी यही सीखना चाहिए कि आप भी अपने पापा के, मम्मी के या अपने पेरेंट्स के क्या बने, ओबीडियंट सन बने, या बेटी हो तो ओबीडियंट डॉटर बने, यानी आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलम ए, इन द गिवन टेबल हैज सम इंसिडेंट्स मेंशन्ड इन द लेसन, राइट द कॉजेज ऑफ द इंसिडेंट्स इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं, इसमें आपको कुछ इस इंसिडेंट्स दी गई हैं जिनके कारण, यानी जिनकी जो रीज़न है वो किस किस कारण से हुई, तो ये आपको बताना है, कॉलम बी में राइट करना है। पैसेंजर स्क्रीम्ड एंड रैन, पैसेंजर्स चिल्लाने लगे, डर कर भागने लगे। क्यों? क्योंकि द शिप कॉट द फायर, क्योंकि शिप में आग लग गई थी। लाइफ बोट्स वर लोवर्ड इनटू द सी, लाइफ बोट्स जो है सी में उतारी गई, समुद्र में उतारी गई, भेजी गई। फायर बिकेम वाइल्ड, क्योंकि फायर बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी, इसलिए लोगों को बचाना ज़रूरी था, इसलिए। ठीक है, ओके। थर्ड है नवीन स्टूड स्टिल ऑन द डेक, नवीन अभी तक डेक पर ही था। क्यों? क्योंकि नवीन्स फादर टोल्ड हिम टू स्टे देयर, क्योंकि नवीन के फादर ने उसे वहाँ पर रुकने के लिए कहा था। ए फोर्थ है ए हेलीकॉप्टर अराइव्ड, हेलीकॉप्टर को अराइव्ड किया गया, सॉरी हेलीकॉप्टर पहुँच गया। टू रेस्क्यू अदर पीपल ऑन द शिप, वहाँ पर दूसरे लोगों को बचाने के लिए। ओके, थैंक यू।